जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल निशा भक्ति पर। आज हम सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। साथ ही जानेंगे इस व्रत का महत्व, पूजा विधि, व्रत के नियम और पारण की सही विधि। मान्यता है कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। भक्तों, कथा सुनने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें और मन में बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी को भगवान विष्णु की विशेष आराधना के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इस व्रत को संतान सुख, परिवार की सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाला बताया गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार निर्जल, फलाहार या सात्विक व्रत रखते हैं। यह बात ध्यान रखें कि अलग अलग क्षेत्रों और पंचांगों में एकादशी के नाम और तिथि को लेकर अंतर हो सकता है, इसलिए व्रत की तिथि और पारण का समय अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार अवश्य देखें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। राजा के जीवन में एक कमी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और उसकी रानी संतान प्राप्ति की इच्छा से बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किए, दान पुण्य किया और भगवान की भक्ति की, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन राजा बहुत दुखी होकर वन की ओर चले गए। चलते चलते राजा को एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में कुछ महान ऋषि मुनि भगवान का ध्यान कर रहे थे। राजा ने विनम्र होकर ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी परेशानी उनके सामने रखी। राजा ने कहा, हे मुनिवरों, मेरे जीवन में धन दौलत और राज्य का कोई अभाव नहीं है, लेकिन संतान ना होने के कारण मेरा मन बहुत दुखी रहता है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। ऋषियों ने राजा की सांत्वना दी और कहा कि श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करें तथा एकादशी व्रत का पालन करें। ऋषियों ने राजा को एकादशी व्रत का महत्व समझाया और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कहा। राजा ने ऋषियों की बात को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने एकादशी के दिन व्रत रखा, भगवान विष्णु का ध्यान किया, उनका पूजन किया और पूरे दिन भक्ति में अपना समय बिताया। राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु श्री हरि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे मन की इच्छा पूरी करें और अपने भक्त पर कृपा करें। राजा की श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। कथा के अनुसार भगवान की कृपा से राजा के जीवन में संतान सुख का आगमन हुआ और उनका परिवार आनंद से भर गया। राजा ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और अपना जीवन धर्म, सेवा और भक्ति में लगाने का संकल्प लिया। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब जानते हैं
पुत्रदा एकादशी की सरल और सात्विक पूजा विधि। प्रातः स्नान करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान तैयार करें। घर के पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछा सकते हैं। भगवान विष्णु को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करें। इसके बाद पीले फूल, तुलसी दल और चंदन अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय मानी जाती है। दीपक जलाएं। घी या तेल का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। धूप और दीप अर्पित करें। मंत्र जाप करें। भगवान विष्णु के सामने बैठकर श्रद्धा से मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद सभी को प्रसाद दें। एकादशी के दिन भक्त अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान सात्विक आहार और भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। चावल और सामान्य अनाज का सेवन न करने की परंपरा कई वैष्णव परंपराओं में मानी जाती है। व्रत में क्रोध, झूठ, निंदा और गलत विचारों से बचने का प्रयास करें। अधिक से अधिक भगवान विष्णु का नाम लें और ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो व्रत रखने से पहले चिकित्सीय सलाह लेना उचित है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में स्थानीय पंचांग में बताए गए पारण समय के अनुसार किया जाता है। पारण के समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके सात्विक भोजन या फलाहार से व्रत खोलें। पारण का सही समय हर स्थान और वर्ष के अनुसार बदला सकता है, इसलिए अपने शहर के विश्वसनीय पंचांग में उस वर्ष की द्वादशी पारण तिथि और समय अवश्य देखें। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से आपका नाम लेते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। सभी के घर में प्रेम और खुशियां बनी रहें। जिन भक्तों के मन में संतान सुख की इच्छा है उनकी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करें। हे लक्ष्मी नारायण, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। पुत्रदा एकादशी माता की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और निशा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु।